चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पुनः। आज हम लोगों का टॉपिक है सीमेंट एंड ग्लास। छोटा छोटा सा टॉपिक है, इतना सा है ना, लेकिन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम लोग सीमेंट की बात करते हैं। ये बहुत छोटा टॉपिक है। क्या खत्म हो गया? हाँ, आर्सेनिक में भाई 3-4 पॉइंट लिखा है ना, बस अब मेटल नॉन मेटल मेटल काफी करा दिया है। अब बाकी हाँ 2 ही पॉइंट उसमें है ना। हाँ? और बाकी केमिस्ट्री का वन लाइनर आपको संडे तक दे देंगे, है ना। संडे मॉर्निंग में मेरा प्रयास है केमिस्ट्री बायो दोनों का वन लाइनर आपको उपलब्ध करवा देंगे, और बेहतरीन मतलब वो आपको काफी इन्वेस्ट मतलब उसमें चीजें मिलेंगी। हाँ तो बाकी सब नहीं पूछता है एग्जाम में, नहीं बाकी नहीं पूछेगा। ठीक है, स्टार्ट करें। चलो अब हल्ला मत करिए। सबसे पहले याद रखिएगा सीमेंट की खोज जोसेफ ऑस्पीडिन ने 1824 में पोर्टलैंड नामक जगह पे की। पोर्टलैंड यूएसए में एक जगह है, और इसलिए सीमेंट को, क्योंकि पोर्टलैंड में खोजा गया इसलिए इसे नाम क्या दिया गया, पोर्टलैंड सीमेंट भी बोलते हैं इसको। कई बार पूछा जाता है सीमेंट किस प्रकार का मिश्रण है। सीमेंट किस प्रकार का मिश्रण है, देख के बता दोगे सीमेंट में क्या क्या मिला हुआ है जी? हाँ, वी समांगी की समांगी मिश्रण है। बहुत बढ़िया। होमोजीनस, हेटेरोजीनस नहीं, होमोजीनस। हाँ, समान होमोजीनस मिश्रण है। और इसका जो पीएच मान होता है सीमेंट का, वो याद रखना कितना होता है, 13.5 या 13.5। अब सीमेंट में सर होता क्या है, मतलब क्या क्या होता है ना, तो देखते हैं इसका कंपोजिशन क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। कंपोजिशन से खूब सवाल बनता है आपसे, इसका कंपोजिशन आपको पता होना चाहिए। पहले आप इसे लिखो, फिर चलते हैं इसके आगे। हो गया? कोई नहीं कर लो। नहीं लिखता है तो आज नहीं, कल लिखना पड़ेगा, है ना। कल नहीं परसों लिखना पड़ेगा, है ना। बिना, या फिर हो सकता है कि दिमाग में कई होते हैं बच्चे के, एक बार देख लिया छप जाता है ना। तो हाँ चल, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ सब बैक कीजिए, कर दिए, लिखिए जल्दी। अरे कोई यार, कोई नहीं। हम लोग अगले पॉइंट पर चलते हैं, कंपोजिशन ऑफ सीमेंट, यानी सीमेंट का संगठन। देखिए सीमेंट के लिए जो मुख्य सीमेंट का संगठन पहले समझ लो क्या क्या होता है इसमें, क्रम भी याद रखना है आपको। सबसे ज्यादा होता है सिलिका, मतलब क्या, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। इसी को क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। इसी को क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। ये लगभग 64 से 65% होता है, कई किताबों में 60 से 70% रहेगा लिखा हुआ। मैं एक्जैक्ट आपको जो है वो बता रहा हूँ, 64 से 65%। इसके बाद दूसरा रहता है SiO2, या फिर जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिलिका। क्या बोलते हैं, सिलिका। सिलिका जो होता है वो कितना होता है याद रखना, ये होता है 21% होता है सिलिका। इसके बाद याद रखिएगा आयरन ऑक्साइड होता है, Fe2O3। ये कितना होता है आपका, याद रखिएगा। एक बार पहले तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्रम में ही लिख लो। पहले होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, जिसे हम एल्यूमिना कहते हैं। एल्यूमिना ये आपका 5% होता है। फिर Fe2O3, जिसे हम लोग आयरन ऑक्साइड कहते हैं, क्या हो गया, ये 3% होता है। इसके बाद याद रखिएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड और जिप्सम। मैग्नीशियम ऑक्साइड 2 से 3% और जिप्सम भी आपका कितना होता है, लगभग 2 से 3% होता है ना। ये इसका कंपोजिशन है। इसमें आप क्रम आपसे पूछ देंगे कि सबसे ज्यादा क्या, उसके बाद क्या, इस तरह से आपसे क्रम पूछेंगे। सबसे ज्यादा क्या है, CaO, फिर क्या है SiO2, फिर क्या है एल्यूमिना, फिर क्या है आयरन ऑक्साइड, है ना। ये 4 क्रम, ये बस इतना याद रखना, है ना, कि ये आपका इसमें पाया जाता है। सबसे ज्यादा होता है आपका क्विक लाइम या कैल्शियम ऑक्साइड। इसलिए कहते हैं कि सीमेंट इंडस्ट्री के लिए जो प्रमुख कच्चा माल है, प्रमुख जो रॉ मटेरियल है, वो क्या है आपका, कैल्शियम ऑक्साइड है। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं हम लोग। ये क्रम कई एग्जाम में पूछा गया है, जो आपका थोड़ा सा मुश्किल सवाल जैसे बनेगा ना, इस तरह से आपसे सवाल पूछ दिए जाते हैं। ठीक है ना। आसान सवाल बनेगा तो पूछेगा सबसे ज्यादा क्या होता है, ये तो सबको पता है कैल्शियम ऑक्साइड। लेकिन मुश्किल जैसे ADO का पेपर मान लीजिए दीजिएगा, दरोगा में पूछ देगा ऐसा, ADO में पूछ देगा बताइए सीमेंट के मिश्रण का सही क्रम क्या है। ठीक है ना। और ऐसा ही सवाल पूछना भी चाहिए, तभी ठीक मतलब लोग सेलेक्ट होते हैं। अब हल्का हल्का सवाल पूछते तो क्या ही मतलब है। लुसेंट भी मतलब आदमी पढ़ करके पता चला कि क्वेश्चन कर देगा फिर, है ना जी। है चलो हाँ देखिए, अगर उसको पढ़ने से दरोगा तो बन ही जाएगा, दरोगा वाला क्वेश्चन कर लीजिएगा। चलिए खैर अगले पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। चलो हाँ, अब उसका मार्केट खत्म हो गया। चलो हम लोग बात करते हैं कि जो सीमेंट है, इस मिश्रण को, इसे क्या करते हैं, इस मिश्रण को 1500 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। ये जो मिश्रण है इसको मिला देते हैं, और इसको क्या करते हैं 1500 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, जिससे क्या बनता है, जिससे सीमेंट क्लिंकर बनता है। क्या बनता है, सीमेंट क्लिंकर। इसको सीमेंट क्लिंकर ही लिखेंगे हम लोग, सीमेंट क्लिंकर। इसमें बस क्या नहीं होता है याद रखना, इसमें जिप्सम नहीं होता है, जिप्सम इसमें नहीं होगा अभी। सीमेंट क्लिंकर तैयार किया जाता है, तो सीमेंट क्लिंकर में क्या नहीं होगा, जिप्सम नहीं होगा, याद रखना। ये बाकी सबको मिलाते हैं, जैसे ये है ना आपका कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, लेकिन ये जिप्सम नहीं मिलाते हैं अभी। बिना जिप्सम को मिलाए क्या करते हैं, उसे पीसते हैं, है ना। यहाँ पर लिख लेना ब्रैकेट में विदाउट जिप्सम, है ना, विदाउट जिप्सम उसे मिलाया जाता है। और उसे पीस करके क्या करते हैं, 1500 डिग्री सेल्सियस पर क्या करते हैं, गर्म करके क्या तैयार करते हैं, सीमेंट क्लिंकर। ये सीमेंट क्लिंकर ना एकदम गोल गोल सा मतलब क्या होता है, दाने दाने जैसा होता है, आपको चित्र दिखा देंगे, आप समझ जाइएगा। फिर क्या होता है, इस सीमेंट क्लिंकर में, ध्यान से समझना, इस सीमेंट क्लिंकर में जिप्सम मिलाकर पीसने पर, इसमें जिप्सम मिलाकर पीसने पर क्या होता है, सीमेंट तैयार होता है। सीमेंट तैयार होता
है। यानी कि जब वो सीमेंट क्लिंकर है, सीमेंट क्लिंकर में फिर क्या करते हैं 3%, 2 से 3% जिप्सम मिला करके उसे पीसते हैं, फिर जाकर के क्या होता है सीमेंट तैयार होता है। आप देख लो ये सीमेंट क्लिंकर दिखता कैसा है, आप इसे देख लीजिए क्योंकि ये पूछता है सवाल और आपके एग्जाम में पूछा हुआ भी है शायद, है ना, सीमेंट क्लिंकर से क्या क्या पूछा है, नहीं समझ रहे हैं? क्रम, हाँ पूछता है, हाँ मिश्रण भी पूछता है ना? देखिए इस तरह का दिखता है सीमेंट क्लिंकर, है ना ये, ठीक है, इस तरह का ये सीमेंट क्लिंकर दिखेगा। याद रखिएगा जो आपका जिप्सम है, सेटिंग रेट को, सेटिंग रेट अगर जमने के समय को बढ़ा रहा है तो जमने के दर को क्या करेगा, घटाएगा। चलिए तो पहले आप इसे लिखो फिर चलते हैं इसके आगे। सीमेंट का रंग किसके कारण होता है, सीमेंट के लिए ये कैल्शियम ऑक्साइड कहाँ से मिलता है, सिलिका, आयरन ऑक्साइड, ये सब कहाँ से मिलता है, हाँ ये सब हम लोग देखते हैं। जमने के दर को घटा देगा और जमने के समय को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है जैसे, क्योंकि जितना कराएंगे इससे इतना ही सवाल बनेगा। क्या बोल रहे हो, इंडिया में बेस्ट सीमेंट कौन है, तो क्या ही बताएं हम, है ना? ठीक है, ये एग्जाम में नहीं पूछेगा कौन सीमेंट बेस्ट है। चलो कोई नहीं। नेक्स्ट है, समझिएगा ध्यान से कि सीमेंट जो होता है, सीमेंट कैल्शियम सिलिकेट, ये सवाल पूछा हुआ है आपके एग्जाम में, सीमेंट किसका मिश्रण है। याद रखिएगा सीमेंट कैल्शियम सिलिकेट तथा कैल्शियम एल्यूमिनेट, कैल्शियम एल्यूमिनेट का मिश्रण होता है। इसके बाद कई बार पूछते हैं सीमेंट का जो रंग होता है किसके कारण होता है। याद रखना सीमेंट का रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। किसके कारण, आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। इसके बाद याद रखिएगा सीमेंट के लिए मुख्य कच्चा माल क्या है, सीमेंट के लिए मुख्य कच्चा माल, मेन रॉ मटेरियल लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर है, क्योंकि लाइमस्टोन में क्या होता है CaCO3 और हम लोगों को क्या चाहिए, कैल्शियम ऑक्साइड चाहिए ना जी। तो क्या करेंगे, CaCO3 को हीट कर देंगे, तो हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, और क्या बनेगा, कार्बन डाई। हमको क्या चाहिए, मिल गया। अब सर एल्यूमिना कहाँ से मिलेगा, आयरन ऑक्साइड कहाँ से मिलेगा, सिलिका कहाँ से मिलेगा। याद रखिएगा जो चिकनी मिट्टी होता है ना, चिकनी मिट्टी से आपका याद रखिएगा सिलिका, एल्यूमिना तथा आयरन ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है। चिकनी मिट्टी जो होती है ना उसी से क्या प्राप्त करते हैं, एक तो सिलिका प्राप्त करते हैं, दूसरा एल्यूमिना प्राप्त करते हैं तथा आयरन ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है। चलिए तो आप इसे लिखो, यानी कि चिकनी मिट्टी भी एक रॉ मटेरियल है और लाइमस्टोन भी एक रॉ मटेरियल है किसका, सीमेंट इंडस्ट्री का। बिल्कुल यूजफुल है, आपका काम करेगा गौतम प्रीलिम्स में डेफिनेटली। वन लाइनर क्वेश्चन नहीं मिल रहा, मिल जाएगा वन लाइनर क्वेश्चन, केमिस्ट्री फिजिक्स का दे दिया है, बाकी बायोकेमिस्ट्री का भी संडे को दे देंगे मॉर्निंग में। क्या हुआ, अच्छा मैं सही किया, हाँ अच्छा कोई नहीं ठीक है, चला आगे। नेक्स्ट याद रखना सीमेंट में अगर एल्यूमिना की मात्रा बढ़ा देंगे ना, एल्यूमिना की मात्रा बढ़ा दें, सीमेंट में अगर एल्यूमिना की मात्रा बढ़ा देंगे तो इससे क्या होगा, तो याद रखिएगा जमने का जो दर है वो आपका बढ़ जाएगा, जमने का समय क्या हो जाएगा, घट जाएगा, है ना जी। यानी जल्दी ही क्या हो जाएगा, सीमेंट जम जाएगा। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा अगर सीमेंट में CaO की मात्रा बढ़ा दीजिएगा, इससे क्या हो जाएगी, अगर इसकी मात्रा बढ़ा देंगे तो दीवार में दरारें आ जाएगी, दीवार में क्या आ जाएगी, क्रैक्स आ जाएंगे, दीवार में दरारें आ जाएगी। और इसके बाद पूछता है जैसे कि सीमेंट प्लस जो आपका सैंड प्लस जो कंक्रीट होता है, यानी कि सीमेंट बालू प्लस जो कंक्रीट को क्या बोलते हैं, गिट्टी, इसका जो मिश्रण होता है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मोटार। क्या बोलते हैं, मोटार यानी गारा, गारा, है ना। ये सब किसके लिए यूज होता है, जो ढलाई वगैरह के लिए, है ना। आपसे पूछा जाता है कि गारा किसको कहते हैं, मोटार। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सीमेंट सैंड और जो आपका स्टोन होता है ना, कंक्रीट होता है, उसका क्या होता है, मिश्रण होता है ना। हाँ वाटर भी रहेगा, इसमें पानी भी डाल दीजिए, है ना, बिना पानी के कैसे मिलेगा, है ना, केमिकल। अच्छा हाँ वो तो चलो, है ना, अरे वो ज़्यादा जल्दी चिपकने के लिए ना डॉक्टर फिक्स वगैरह कुछ डालते हैं। अब ये तो देखो, अब डिपेंड करता है ना कि किस कारण से डाला जा रहा है, वो तो वही बता सकता है ना। अब वो तो जब भी वो होता होगा, वो क्या कहते हैं, सीलन वगैरह नहीं लगे उसके लिए कुछ रहता होगा। हमारे भाई प्लम्बर थोड़े बनाना, तुम लोगों को वो थोड़े बनाना है जी, पेंटर थोड़े बनना है ना। तो एग्जाम के लिए देखिए जो जरूरी है ना, उसमें हम लोगों को सिविल इंजीनियरिंग थोड़ी ना करना है। आपको बताओ पुल बनाना है क्या, अच्छा चलो। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है, एक मिनट, ये मोटर, ये मैंने मोटर लिख दिया यहाँ पे क्या, ये एक मिनट, ये कंक्रीट होता है ना, इसको कंक्रीट से लिखो, कंक्रीट सीमेंट बोलते हैं इसको। अरे हाँ, तो इसको कंक्रीट सीमेंट कहा जाता है। गारा जो होता है ना, सिर्फ याद रखना, गारा में सिर्फ सीमेंट और बालू और पानी होता है, सीमेंट बालू और पानी का मिश्रण होता है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग मोटर। अब देखिए एक ना फुल फॉर्म आपसे पूछता है, एक फुल फॉर्म आपसे पूछता है आरसीसी का क्या फुल फॉर्म होता है, पीसीसी का क्या फुल फॉर्म होता है। आप लोगों ने अपने गांव में पीसीसी का रोड देखा होगा, देखा है बनते हुए, ठीक है। ये पीसीसी वाला सड़क में कभी आपने देखा है छड़ वगैरह लगाता है क्या, वो लोग नहीं लगाता है ना, ऐसे ही डाल देता है।
पूरे गांव में ऐसे ही बनता है ना, छड़ वगैरह नहीं डालते हैं। एक होता है पीसीसी और एक होता है आरसीसी। तो पीसीसी का मतलब क्या है? हाँ, दिखाते हैं अब इसके बीच में क्या फर्क होता है। देखो, जो पीसीसी होता है ना, पीसीसी में क्या होगा, सीमेंट होगा, बालू होगा, गिट्टी होगा, पानी, उसको मिला करके क्या करते हैं, सड़क वगैरह जो बनाते हैं, उसमें छड़ का यूज नहीं होता है, रॉड का यूज नहीं होता है। जबकि जो आरसीसी होता है उसमें क्या होता है, जैसे छत की ढलाई होती है, पुल का ढलाई होता है ना, तो उसमें जो होता है आपका आयरन रड भी यूज होता है। तो इसके बीच में पहले ना आप चित्र देख लो, फिर मैं इसको लिख देता हूँ। सिर्फ आपसे फुल फॉर्म ही पूछेगा ऐसे, बाकी आपसे एग्जाम में कुछ और नहीं पूछेगा। पूछेगा आरसीसी और पीसीसी के बीच में क्या फुल फॉर्म, मतलब क्या इसका फुल फॉर्म है ना। ये देखो, ये जैसे देखिए सड़क बनते समय आपने देखा होगा, इस तरह से क्या करते हैं, यहाँ पे डाल के प्लान कर देते हैं। तो ये क्या है आपका आरसीसी है, और ये क्या है आपका, एक सेकंड, ये पीसीसी है ये वाला, और ये आरसीसी है। बाकी देखिए यहाँ पर डिफरेंस इसका लिखा हुआ है, लेकिन आपके एग्जाम के काम का नहीं है। ऐसे कहते हैं तो मैं इसको लगा देता हूँ, बट ये काम के नहीं होगा, आपके कोई मतलब नहीं आपके एग्जाम में, रहने देते हैं। चलो, सीमेंट कंक्रीट फुल फॉर्म लिख लो। बेसिक फर्क जो होता है ना, वही आयरन का रॉड का फर्क होता है। आरसीसी जो है रीइंफोर्स्ड, सीमेंट बालू गिट्टी सब एक के यूज होता है ना। बस खाली इसमें आयरन रॉड रहता है, इसमें आयरन नहीं रहता है ना। इसमें आयरन रॉड नहीं होगा, इसमें आयरन रॉड होगा, दैट्स यही डिफरेंस है ना? वो तो खैर देखिए इच्छा है ना। एग्जांपल में देखिए, इसका एग्जांपल लिख सकते हैं आप, पीसीसी रोड, जो रोड्स वगैरह जो बनते हैं, रोड वगैरह में इसका यूज होता है। आरसीसी का छत, पुल, है ना, इन सब में किसका यूज होता है, आरसीसी का यूज होता है। क्या डीपीसी, अब इसका तो नहीं आइडिया है भाई, है ना। एग्जाम में आप देखिए, ये सिविल में भी होगा, देख लीजिएगा क्या होता है डीपीसी वगैरह, है ना। आगे चला हम लोग, हाँ, जिसमें सैंड सीमेंट रड गिट्टी होगा उसे आरसीसी कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ग्लास की। सीमेंट में बस इतना ही था, इतना ही छोटा टॉपिक था ये। अब हम लोग ग्लास की बात करते हैं, क्या छोड़ दें? नहीं, ग्लास में टाइम लगेगा, खत्म नहीं होगा ये, है ना। इसमें हल्ला मत करो, अरे बैठ जाओ भाई। अब ये तो कम से कम लिख लो इतना सा, इसके बारे में लिख लो अब इतना सा, कि ग्लास जो है, ग्लास का आविष्कार कहां पर हुआ था? इजिप्ट, मिस्र में हुआ। अब ये स्लाइड तो लिख लो, है ना। कल हम लोग टाइप ऑफ ग्लास फिर पढ़ लेंगे। कल हमारा मेन टॉपिक जो रहेगा केमिस्ट्री में, पॉलीमर एंड हाइड्रोकार्बन। पहले हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे, फिर पॉलीमर पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन में फ्यूल कल स्टार्ट हो जाएगा, और कल मुख्यतः हम लोग बात करेंगे मीथेन के बारे में। इसके बाद याद रखिएगा, ग्लास जो है, कांच एक अतिशीतित द्रव है। अतिशीतित द्रव है, यानी इसे बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। यानी कि दिखता आपको सॉलिड है, लेकिन वो क्या होता है, लिक्विड को ही बहुत ही लो टेम्परेचर पर क्या किया जाता है, ठोस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसलिए कहा जाता है जो ग्लास है ना, ग्लास यानी कांच जो है, एक स्यूडो सॉलिड है। स्यूडो सॉलिड यानी सॉलिड जैसा दिखता तो है, लेकिन वो सॉलिड है नहीं। क्या स्यूडो सॉलिड यानी आभासी ठोस है। कांच का अपवर्तनांक आपको पता है ना कितना होता है, 1.5। ग्लास पर लिखने के लिए पता है किसका यूज करते हैं, HF का, और ग्लास को काटने के लिए हीरा का यूज करते हैं, है ना। अब कंपोजिशन ऑफ ग्लास वगैरह जो है, इसका क्या टाइप है, कई तरह का ग्लास है। जैसे पायरेक्स ग्लास है, इसके बाद जीना ग्लास है, सोडा ग्लास है ना। कई तरह के ग्लास है, फ्लिंट ग्लास है ना। हाँ, अलग अलग प्रकार का ग्लास है, किसमें कौन सा, जैसे अल्ट्रा वायलेट वाला जो यूवी प्रोटेक्टिव ग्लास में किसका यूज होता है, सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन वो पढ़ेंगे हम लोग कल की क्लास में, है ना। अब नहीं, अब कल कल पढ़ते हैं, है ना। चलिए ठीक है, मिलते हैं कल।